पास्ट में हमने देखा था हमिंगबर्ड बहुत बारीक मार्जिन से रेस जीत चुका था और रेस के एंड में सारे विनी को देख के शॉक थे। डॉम कहता है, हे तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई, क्या तुझे कुछ हुआ है? मीनू भी कहता है, हे ये क्या हरकत है, मुझे इतना सुनाने के बाद तू खुद ऐसे कैसे कर सकता है? विनी कहता है, माफ़ करना बट मॉर्निंग में मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मीनू कहता है, कैसा अर्जेंट काम? टूर्नामेंट से अर्जेंट काम क्या हो सकता है? ओह कहीं तेरी मॉम तो बेहोश नहीं हो गई थी? डॉम चिल्लाते हुए कहता है, हे मीनू तू अब लाइन क्रॉस कर रहा है, जुबान संभाल के बात कर। बट तब तक विनी बहुत गुस्सा हो चुका था और मिनी पे कूद के उसको जोर का मुक्का मारता है। आसपास सारे लोग हैरान थे। डॉम और जून विनी को पकड़ते हैं। विनी अभी भी चिल्ला रहा था, हरामखोर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? पीछे विनी उन्हें देख के कहता है, वेल ये क्या, इनकी टीम तो बिखरने लग गई है। यूमी भी कहती है, हे उन्हें क्या हुआ, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? उसकी दोस्त कहती है, नहीं हमें उनकी प्रॉब्लम से क्या मतलब, उन्हें खुद ये सॉल्व करने दो। वहीं मीनू विनी से कहता है, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? विनी कहता है, काश मैंने तेरा पैर उस दिन पूरा तोड़ दिया होता। मीनू कहता है, मैंने ये क्रू बनाया और एक गरीब को इतनी दूर तक पहुंचाया, तुझे मुझे थैंक्स कहना चाहिए। विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बट तभी डॉम मीनू से कहता है, हे तू बहुत बार लाइन क्रॉस कर चुका है, अब चुप कर, तुझे हो क्या गया है? बट तभी मीनू हमिंगबर्ड का हुडी निकाल के कहता है, यू नो व्हाट, बहुत हो गया, मैं ये बकवास क्रू अभी छोड़ता हूँ। और सारे शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन सांगुचॉय के घर का था। उसे एक शख्स का कॉल आता है, हे लोग यहाँ पागल हुए जा रहे हैं, बट हाल में हुए सारे मैचेस बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहे थे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? सो मैं चाहता हूँ तुम गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाओ। आई गेस तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगली बार रेस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन स्कूल का था और सारे बच्चे जे को घेर के खड़े थे। हे ब्रो, कल की रेस बहुत शानदार थी, हमें लगा टेरेंटुला क्रू जीतने वाली है, बट तूने क्या शॉर्टकट मारा। तभी पीछे से सेली आती है, एक्सक्यूज मी गाइस, और जे से कहती है, हे डॉम तुझसे एक सेकंड बात करना चाहता है। बाहर जून फिर सबसे कहता है, हे गाइस तुम्हें क्या लगता है मीनू सच में कल वो कहना चाहता था? टॉम कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता वो ऐसे टीम क्विट करेगा। हे जे तू मीनू से बात करना, तूने कल से इस मैटर में कुछ नहीं कहा। डॉम कहता है, हे मीनू कल तूने जो कहा वो तूने मजाक में कहा था, है ना? तू ऐसे क्रू क्विट नहीं कर सकता। बट मीनू उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। बट वहीं पास खड़ी यूना मीनू से कहती है, हे मीनू मुझे तुमसे बात करनी है। यूना फिर कहती है, तुम्हें हाल ही में हो क्या गया है? मीनू कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? यूना कहती है, अब अनजान मत बनो, मैंने सुना है तुमने कल क्रू क्विट कर दिया। मीनू कहता है, तो क्या हुआ, वो मेरा डिसीजन था, तुम्हें इससे क्या मतलब है? यूना कहती है, वो लोग मेरे भी दोस्त हैं और तू ऐसे बिहेव क्या कर रहा है? जब से तू घर आया है तुझे हो क्या गया है? वहीं क्लास में टीचर सबसे पूछता है, मीनू किधर गया? और वारंगली बताता है, सर उसने कहा उसे अच्छा फील नहीं हो रहा सो वो चला गया। टीचर कहता है, वो हरामखोर मेरी परमिशन के बिना क्लास छोड़ के कैसे जा सकता है? नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और मीनू मॉम से मिलने आया है। मॉम कहती है, हे मेरे लिए यूना का ख्याल रखना, वो तुम्हारी इकलौती बहन है। मीनू ये सुन के हैरान हो जाता है। साथ ही मॉम कहती है, तुम्हारे डैड मेरी वजह से परेशान रहते होंगे, तुम्हें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। बट मीनू कहता है, मॉम तुम डैड की बात कैसे कर सकती हो? मॉम कहती है, हे एक बार सोच कर देखो, मेरे यहाँ आने के बाद तुम्हारे डैड ने ही तुम दोनों का ख्याल रखा है, सो उनसे नफरत करना बंद करो। बट मीनू गुस्से से कहता है, पर आप ऐसे इंसान के बारे में अच्छा कैसे सोच सकती हो जिसने दूसरी औरत के लिए तुम्हें कचरे की तरफ फेंक दिया? आप उनके बारे में सोचना बंद करो और जल्दी ठीक होकर इस हॉस्पिटल से बाहर आओ। क्या आप हमेशा यहाँ रहना चाहती हो? और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मॉम कुछ नहीं कह पाती और मन ही मन मीनू से सॉरी कहती है। तभी जाते हुए एक डॉक्टर मीनू से कहता है, हे मीनू मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का था और मिया और जे को बोर्ड साफ करने की ड्यूटी मिली है। मिया जे से कहती है, हे जे कल तुम्हारी रेस बहुत शानदार थी, तुमने अकेले ही टीम को कैरी किया। जैसे ही मुझे लगा तुम हारने वाले हो तभी अचानक तुमने आके गेम पलट दी। वो रेस बहुत एक्साइटिंग थी। वो दोनों आपस में बातें करते हैं बट वहीं पीछे मिया के फोन पे मीनू बार बार कॉल किया जा रहा था पर उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं हम हॉस्पिटल का सीन भी देखते हैं। डॉक्टर ने मीनू को बताया था, हे तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, हमें उन्हें जल्द से जल्द दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट मीनू मिया का वेट कर रहा था। तभी वो मिया को देख के हाई कहता है बट साथ ही वो जे को देख के वापस अपसेट हो जाता है। मिया मीनू से कहती है, हमारी साथ में ड्यूटी लगी थी सो हम दोनों क्लासरूम की सफाई कर रहे थे। मीनू कहता है, पर तुझे इस गधे को अपने साथ यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मिया कहती है, क्यों क्या हुआ, जिससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? बट तभी मीनू मिया का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। मिया शॉक हो जाती है और कहती है, हे आखिर बात क्या है, तुम यहाँ क्यों नहीं कह सकते? प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। बट मीनू उसे खींच के ले जा रहा था। तभी जे मीनू का हाथ पकड़ के कहता है, तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है।
जल्दी उसका हाथ छोड़। मीनू कहता है मेरा दिमाग खराब मत कर और निकल यहाँ से, पहले ही मेरा आज मूड खराब है। बट तभी जे अचानक से मीनू को पकड़ के एक जोर का मुक्का मारता है। मीनू गुस्से से कहता है पिछली बार विनी ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और अब तू मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, हरामखोर। और घूम के एक जोर का मुक्का वापस जे को मारता है। वो मुक्का बहुत जोरदार था और जे के ग्लासेस टूट जाते हैं। बट जे पागल हो जाता है और एक लात मीनू के मुंह पे मारता है। दोनों फिर बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। तभी मियाँ चिल्लाती है बस हो गया, अब दोनों लड़ना बंद करो। और दोनों रुक जाते हैं। फिर मीनू अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। तभी जे पीछे से कहता है वापिस आजा, डीड बनना बंद कर और क्रू में वापस आजा। क्या तू वापस से भागने की कोशिश कर रहा है? मीनू के माइंड में वापस से पुरानी मेमोरीज के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो टीजे की बातें और डैड का डांटना। मीनू मन ही मन सोचता है मैं घर वापस इसलिए गया क्योंकि मुझे और नहीं भागना था। मैंने अपने दोस्तों की अलग तरीके से मदद करने की सोची क्योंकि मैं और कोई काम का नहीं था। पर क्यों सब मुझे इतना बुरा समझ रहे हैं? आगे मेरी गलती क्या है? मैं इस सिचुएशन में करूं तो क्या करूं? तुम कहते हो वापस क्रू ज्वाइन करूं, बट इससे क्या फायदा होगा? तभी मीनू के फोन पे कॉल आता है और मियाँ फोन उठा के कहती है हे मीनू, शायद हॉस्पिटल से तुम्हें कॉल आया है। और मीनू बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ ही देर बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है। न्यूज एंकर कहता है आज दोपहर 3 बजे हॉस्पिटल के एक पेशेंट ने 4 मंजिला ऊंचाई से जंप कर लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा जा रहा था। पुलिस करंटली इस मामले की जांच कर रही है और ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मीनू की मॉम थी। नेक्स्ट सीन मॉम के फ्यूनरल का था और मीनू और सारे फ्रेंड्स इकट्ठा थे। सब बहुत उदास थे। डॉम मीनू से कहता है हे क्या तू ठीक है? एंड वो बेवकूफ विनी नहीं आया। तभी मीनू के डैड और वाइफ वहाँ पर आती है। मीनू कहता है बाहर निकलो यहाँ से, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब मॉम जिंदा थी तब तुम उन्हें हॉस्पिटल में देखने एक बार भी नहीं आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? साथ ही मीनू चिल्ला के कहता है तुमने क्या सोच के इस औरत को यहाँ अपने साथ लाया है? निकलो यहाँ से। तुम्हें उनके मरने के बाद भी उनकी फिक्र नहीं है। बट यूना मीनू को खींच के बाहर ले जाती है। बाहर यूना मीनू से कहती है हे मॉम के फ्यूनरल पर लड़ना बंद करो। मीनू कहता है मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, ये सब उनकी गलतियों की वजह से हो रहा है। यूना कहती है नहीं, ऑनेस्टली डैड की सारी गलती नहीं है। मीनू कहता है तो तुम कहना क्या चाहती हो? डैड की कोई गलती नहीं है? यूना कहती है नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कहना चाहती हूँ उन्होंने खुद भी बहुत सहा है। मीनू कहता है क्या उन्होंने बहुत सहा है? उन्होंने मॉम को एक पागलों के हॉस्पिटल में डाल दिया और दूसरी शादी कर ली और तुम कह रही हो उन्होंने बहुत सहा है। यूना कहती है डाइवोर्स मॉम को चाहिए था, डैड को नहीं। और डैड ने उसके बाद भी मॉम का ख्याल रखा। डैड ने अपना बेस्ट किया। सो अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। चलो अब अंदर चलो। मीनू कहता है नहीं, मैं अंदर नहीं जाने वाला जब तक वो चले नहीं जाते। साथ ही मीनू गुस्से से कहता है और तू, मुझे पता है तू उस औरत से हंसी मजाक करके बात करती है। ऐसे एक्टिंग मत कर कि तू उसके करीब नहीं है, मुझे सब पता है। यूना कहती है मैं उनसे सही से बात कैसे कर सकती हूँ जब मुझे पता है तुम्हें वो पसंद नहीं, और इन सब में अब मैं कैसे आ गई? मेरी क्या गलती है? बट तभी मीनू कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो किसी की गलती नहीं, वो सारी यूनमी की गलती है। सब मिलके उसको ब्लेम करते हैं। और ये कह के मीनू जाने लगता है। यूना ब्लैंक हो चुकी थी। बट तभी वो चिल्लाती है ये सब मेरी गलती है, मॉम की मौत भी मेरी गलती है। तू यही सुनना चाहता था है ना? सब मेरी गलती है। क्या अब तू खुश है? और रोने लगती है। दूर से सब ये देख रहे थे। मीनू फिर बाहर जाके बैठ जाता है। मियाँ आके मीनू से कहती है हे एक बेटे को फ्यूनरल की जगह छोड़कर नहीं आना चाहिए, चलो अंदर चलते हैं। बट मीनू अभी भी चुप बैठा था। मियाँ उसे कंफर्ट करती है। पास में विनी भी आ चुका था और उन्हें देखता है। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था। डॉम मीनू से कहता है हे अब तू कैसा है? मीनू कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स फ्यूनरल में मेरी मदद करने के लिए। एंड जे तुम्हें भी थैंक्स। डॉम कहता है वेल मुझे एक बात पूछनी है, तुम दोनों के चेहरों को क्या हुआ? बट इससे पहले मीनू बताता जे अपना फिश चिप्स का पैकेट खोल लेता है और डॉम कहता है यू तू वापस से वो कचरा खाने लग गया। जे कहता है चुप कर, ये मेरा नाश्ता है, तुम्हें भी चाहिए क्या? वो दोनों चिल्ला के नहीं कहते हैं। कुछ देर बाद डॉम मीनू को खेलता देख कहता है हे मुझे लगता है मीनू बहुत अपसेट होगा, बट वो काफी अच्छा हैंडल कर रहा है, क्यों ना हम उसे क्रू को ज्वाइन करने को पूछें। जे तू क्या कहता है? जे कहता है नहीं अभी कुछ टाइम रहने दो। ऊपर विंडो से यूना भी बाहर देख रही थी। तभी मियाँ आके कहती है हे यूना आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम वॉक पर चलें? यूना कहती है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। ग्राउंड पे मीनू डॉम और जून को हंसी मजाक करते हुए देखता है और वापस से खुद को अकेला महसूस करता है। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का था और मियाँ मीनू को अकेले घर जाते देख के कहती है हे मीनू तुम अकेले क्या कर रहे हो, बाकी सब किधर हैं? मीनू कहता है वेल उन सबको प्रैक्टिस करनी थी। मियाँ कहती है वैसे क्या तुम डायरेक्ट घर जाओगे? मीनू कहता है नहीं मेरा घर जाने का मन नहीं है, सो मैं बाहर कुछ टाइम पास करूंगा।
मिया कहती है ओह क्यों ना हम कैराओके चलें। मीनू कहता है ओ सीरियसली, बिल्कुल चलो चलते हैं। बट तभी वो सामने एक फैमिली को देखते हैं जहाँ एक फादर अपने बेटे के साथ कैच कैच खेल रहा था। पास में ही उसकी मॉम भी बैठी थी। वो सारे बहुत खुश लग रहे थे। मिया उन्हें देख के कहती है ओ वाओ ये कितना क्यूट है। हे मीनू क्या तुम भी बचपन में ऐसे कैच कैच खेला करते थे। बट वो देखती है मीनू पीछे रुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीनू कहता है नहीं ये मुझे क्या हो रहा है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है बट तभी उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो बुरी तरह रोने लगता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। मिया घर आके मीनू के बारे में सोच रही थी। उसे मीनू के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी उसे मीनू का टेक्स्ट भी आता है। नेक्स्ट सीन विनी के घर का था। मॉम घर पे खाना बना रही थी और वो जैक को विनी को उठाने को कहती है। जैक जाके पंजा मार के विनी को उठाता है बट उठते ही विनी कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मॉम कहती है मैं आज ही डिस्चार्ज हुई हूँ, मैं अब ठीक हूँ। विनी चिल्लाते हुए कहता है मॉम मैं कितनी बार कहूँ आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए, आपको वहाँ से भागने की क्या जल्दी है। क्या होगा अगर आपको वापस से सीजर आ जाए। मॉम कहती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मुझे बस कमजोरी आ गई थी। बट तभी विनी मीनू की सिचुएशन याद करके कहता है मॉम आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं जून जो कि प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था। जून सोचता है मैं रेस में टीम को लीड नहीं कर पाया, मैंने रेस में कुछ भी नहीं किया। अगर डॉम और जे ना होते तो हम रेस हार चुके थे। डैम अब समझ आया मीनू कैसा फील करता होगा। शिट मुझे तो सेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूँ। पर तभी वो देखता है आगे मास्क पहने कुछ लड़के खड़े थे। उनमें से एक कहता है व्हाट द हेल ये तो अकेला है। जून बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और स्कूल में जे अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी मीनू आके उसे एक बॉक्स देके कहता है कम ऑन ब्रो थोड़ा ब्रेक ले ले। जे कहता है ये क्या है। मीनू कहता है लास्ट टाइम के लिए माफ करना, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ग्लासेस लाने की कोशिश करी, आई होप तुझे ये पसंद आए। वेल मुझे तेरी आई साइट का नंबर पता नहीं था सो मैंने बस फ्रेम खरीदा है। बट अचानक मीनू मिया को क्लास में सोता देखता है और सोचता है वेट वो कभी क्लास में सोती नहीं है, आखिर बात क्या है। बट तभी जे वो ग्लासेस पहन के सेल्फी लेने लगता है और मीनू सोचता है खैर छोड़ो अपनी क्लास में चलते हैं, ये ठीक है। बट तभी सेली उसके सामने आके कहती है अब समझ आया तुम दोनों ने कल लड़ाई करी थी है ना। मीनू कहता है नहीं नहीं तू गलत समझ रही है, पहले जे ने मुझे मारा। सेली कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तूने मेरे जे के चेहरे पर निशान कैसे लगाया रामकोर। मीनू कहता है उसके चेहरे का निशान और मेरे चेहरे का क्या। बट तभी दूर से डॉम चिल्लाता है गाइस सुनो जून आज स्कूल नहीं आया, उसने कहा कि उसे जुकाम है। मीनू कहता है जुकाम, कैसा जुकाम, वो तो कभी स्कूल स्किप नहीं करता, वो भी कोई मामूली जुकाम की वजह से। डॉम कहता है खैर जब उसकी जरूरत होगी तब वो पक्का आ जाएगा। और यही मौका देख के डॉम एक्साइटेड होकर मीनू से कहता है तुझे नहीं लगता हमारी टीम तेरे बिना बिल्कुल बेकार हो गई है। बट मीनू मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी अब इस पॉइंट पे मैं बस तुम्हारे लिए दिक्कत बन के रहूंगा, मैं बस तुम्हें चेयर कर सकता हूँ। सेली कहती है ओके पर अगर तेरा मन करे तो तू हमें बता देना। वहीं पीछे यूना मिया को उठाती है जो गहरी नींद में सो रही थी। फिर बाहर यूना मिया से पूछती है हे आखिर बात क्या है, तू तो कभी लेट नाइट तक नहीं जागती। मिया कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस फालतू चीजें सोच रही थी। वैसे तुम्हारे और मीनू के बीच अब सब कैसा है, क्या कुछ ठीक हुआ। यूना कहती है नहीं ठीक कैसे होगा जब वो कभी घर ही नहीं आता। मिया कहती है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब तुम दोनों एक दूसरे की केयर करते हो। मुझे पता है मीनू बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, जब मेरा टफ टाइम चल रहा था तब मीनू ने मेरी हेल्प करी थी। यूना कहती है वेट उसने तेरी हेल्प करी थी पर कब। मिया बताती है तुझे याद है जब मुझे लोग बहुत बुली कर रहे थे उस टाइम। बट एनीवे मुझे लगता है अब मेरी बारी है उसकी हेल्प करने की, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं कैसे। आई होप तुम लोग वापस से बातें करने लगो। यूना कहती है चिल कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा। वहीं क्लास में चोमू वारांगली से कहता है ओए आजकल मीनू थोड़ा चुप चुप सा लग रहा है, आखिर बात क्या है। वारांगली कहता है बेवकूफ उसकी मॉम की हाल ही में डेथ हुई है तो उससे और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। चोमू कहता है ओ सो तो उसकी मॉम की फ्यूनरल पे गया था। वारांगली कहता है हाँ और नहीं तो क्या, वो मेरा क्लासमेट है एंड ट्रस्ट मी मैंने उसे वहाँ बहुत संभाला। और हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ वारांगली पूरे टाइम बस साइड में खड़ा था और उसने कुछ नहीं किया। वापस क्लास में मीनू शांत बैठा था। तभी मिया अचानक आके मीनू से कहती है हे मीनू क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम कल मेरे साथ बीच पर चल सकते हो। पीछे वारांगली और चोमू ये सुन के शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का था और मीनू अलार्म सुन के उठता है। ओ शिट मैं लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी मिया के साथ ट्रिप के लिए रेडी होता है और घर से निकल पड़ता है। जाते वक्त मॉम डैड भी सोचते हैं ये ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहा है। बस स्टॉप पहुंच के मीनू बस ये सोच रहा था डैम सिर्फ मिया और मैं ट्रिप पर अकेले जा रहे हैं, मुझे जल्दी वहाँ कुछ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ढूंढना होगा। शिट
तभी मियाँ दूर से चिल्लाती है, मीनू तुम आ गए, नाइस, मैंने हमारी बस की टिकट्स ले ली है, चलो चलते हैं। बस में बैठ के मियाँ तो वही अपनी फालतू बकवास कर रही थी, बट मीनू अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ प्लस एक्साइटेड था और सोच रहा था, ओ मैन, मियाँ के साथ एक ओवरनाइट ट्रिप, क्या ये सच भी है या नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मियाँ कहती है, आज मौसम कितना प्यारा है, बस अब बारिश ना हो जाए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मीनू कहता है, हम सबसे पहले जाके कुछ खाना खाने चलेंगे। मियाँ कहती है, ग्रेट, उसके बाद हम बीच पे जाएंगे। मीनू मन ही मन सोच रहा था, वाओ, मैं पहली बार एक लड़की के साथ बीच पर जा रहा हूँ। बट तभी डॉम आके कहता है, हे गाइस, तुम तो हमसे पहले आ गए, और सारे ग्रुप को देख के मीनू का पॉप आउट हो जाता है। डॉम मीनू से कहता है, हे नाइस, तुमने अपने बालों में काफी मेहनत करी है। बट तभी मीनू गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा ही था, इतना अच्छा सब कैसे हो रहा है, हटो मेरे सामने से, मैं वापस जा रहा हूँ। डॉम उसे रोकते हुए कहता है, हे रुक जा, हम आराम से इस बारे में बात करते हैं। गाइस पकड़ो इस बेवकूफ को, ये बस उतरने ना पाए। कुछ देर बाद सारा माहौल शांत हो चुका था। डॉम कहता है, पिछली बार हम सब माउंटेन पे गए थे और इस बार बीच पे। वाओ। सेली कहती है, हाँ, और वैसे बीच माउंटेन से बढ़िया है। मियाँ मीनू से कहती है, माफ करना मीनू, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बनाना चाहती थी, प्लीज गुस्सा मत होना। मीनू कहता है, उल्लू नहीं बनाना चाहती थी तो ये क्या था। मियाँ फिर बताती है, वेल, कल जब मैंने कहा तुम्हें चीयर करने के लिए हमें बीच पर जाना चाहिए तो सबने कहा तुम मना कर दोगे, इसलिए हमें ये प्लान बनाना पड़ा। पीछे सेली कहती है, वेल, अब ये 3-on-3 कपल डेट लग रही है। डॉम हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बट वेट, विनी का क्या। विनी कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, और हाँ, क्या जून ने अभी भी कॉल नहीं उठाया। डॉम कहता है, हाँ, काश वो भी यहाँ होता। सेलिक कहती है, हाँ, चलो वापस जाते वक्त उसके घर से होते हुए चलेंगे। फिर वो सारे विंडो से बाहर सी को देख के खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून की बाइक पूरी तरह टूटी हुई थी और जून काफी चोटिल भी लग रहा था। दूसरी तरफ डेस्टिनेशन पहुंचते ही सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। मीनू डॉम और बाकी सबको देख के कहता है, वेट, तुमने अपने हेलमेट्स और बाइक्स भी लाए हैं। डॉम कहता है, और क्या, यही तो जगह है बाइकिंग करने की, हम आगे चलते हैं, तुम मियाँ और यूना के साथ कार पर आ जाना। मीनू कहता है, आराम करो, तुम्हें बस खुद की पड़ी है। डॉम कहता है, ओ, तो तुझे भी हमारे साथ राइड करना था, कोई ना, नेक्स्ट टाइम। फिर मियाँ, यूना और मीनू कैब में बाकी सबके पीछे चल रहे थे। डॉम राइड करते हुए कहता है, मैन, ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है, यहाँ का व्यू और यहाँ की हवा, वाओ। पीछे से मीनू कहता है, हे, तुम लोगों को देख के तो मेरा मन भी राइड करने को कर रहा है। डॉम कहता है, यस ब्रो, यहाँ राइड करने का अलग ही फील है, तू बाद में मेरी बाइक चला लेना। तभी कैब ड्राइवर मीनू से कहता है, तुम लोगों को देख के मुझे भी मेरी जवानी के दिन याद आ गए, मैं भी 20s में दोस्तों के साथ राइड पर जाया करता था। मीनू कहता है, ओ, तो आप भी राइड करते थे। ड्राइवर कहता है, हाँ, हम होल कंट्री बाइक टूर पर जाया करते थे। तभी वो ड्राइवर एक्साइटेड होके कहता है, मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, हम बहुत जोशीले थे, हमारी खुद की बाइक टीम थी और हमारा नाम था आसुरा। मीनू सोच रहा था, डैम, इसमें इतना हाइप होने की कौन सी बात थी, बट ड्राइवर फुल जोश में आ गया था और चिल्लाते हुए कहता है, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा है, और म्यूजिक फुल कर देता है और एस्केलेटर दबा के अपनी कार फुल स्पीड से भगाता है। पीछे डॉम, शैली, विनी सब मजे लेते हुए राइड कर रहे थे। कार से बाहर देखते हुए अचानक मीनू को एक बाइक रेंटल शॉप दिखती है और मीनू ड्राइवर से कहता है, हे स्टॉप इट, हम यहीं रुकेंगे। मियाँ और यूना कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट द हेल, इसे क्या हुआ। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यूना चिल्ला के कहती है, हरामखोर, बाइक पे जाने की क्या जरूरत थी, हम पे ये इतने भारी बैग्स हैं। मीनू कहता है, इस जगह को कार से देखना तो क्राइम हो जाता। साथ ही मीनू पीछे बैठी मियाँ से कहता है, हे, मैं पेडल मार लूंगा, तुम बस एंजॉय करो। यूना कहती है, हरामखोर, इसे बस मियाँ के सामने शो ऑफ करना है। मियाँ पीछे बैठ के नजारों के मजे ले रही थी। तभी पीछे से डॉम आके कहता है, ओके गाइस, लुकिंग क्यूट, तुम लोग क्या हमसे कम्पीट करना चाहते हो, तो चलो, जो भी लास्ट आएगा वो ओशन में जंप करेगा, लेट्स गो। सारी स्पीड बढ़ा के आगे निकल जाते हैं। मीनू चिल्लाता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, हरामखोरो, मेरे पास एक टेंडम बाइक है। बट तभी यूना भी मीनू से आगे निकल जाती है। मीनू कहता है, हे, तुम लोग उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, गॉड डैम इट, दूसरों का पता नहीं, बट मैं यूना से नहीं हारने वाला। यूना कहती है, तू बस मियाँ के साथ एंजॉय कर, मैं चली। वहीं पीछे कैब ड्राइवर अपने बेटे को कॉल करके कहता है, हे सन, तू आज स्कूल नहीं गया। उसका बेटा कहता है, ओ डैड, वीकेंड में कौन स्कूल जाता है, अब बकवास बंद करो, मुझे पेडलिंग करनी है। और हम देखते हैं उसका बेटा वहीं सी में खेल रहा था। वहीं सारे बीच में पहुंच चुके थे और मीनू रेस हार चुका था। डॉम हंसते हुए कहता है, क्या तू यूना से हार गया, लॉल, अब जा जल्दी, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मियाँ कहती है, सॉरी मीनू, शायद मैं बहुत बारी हूँ। मीनू कहता है, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। तभी डॉम यूना से कहता है, वेल, लगता है हमें एक नया रुकी मिल चुका है, हे, क्यों ना तुम मीनू के बदले हमारा क्रू ज्वाइन कर लो। यूना कहती है, बकवास बंद कर हरामखोर। वहीं मियाँ कहती है, ओके ऑल राइट, हम दोनों चलते हैं और जल्दी जाके आते हैं।
मीनू कहता है वेट, तुम सच में जाने वाली हो? बट मिया जैकेट उतार के भाग जाती है। लेट्स गो। और मीनू भी जोश में आके उसके पीछे भाग जाता है। ओ डैम इट, पानी तो बहुत ठंडा है। और दोनों पानी में कूद जाते हैं। डॉम दोनों की पिक्चर लेता है। फिर मिया कहती है ओके मीनू, चलो वापस चलते हैं। तभी मीनू कहता है हे वेट, और अपनी शर्ट उतार के मिया को देता है और कहता है बेवकूफ, तुम्हारी शर्ट सी थ्रू है, ये लो, इससे खुद को ढक लो। डॉम उन्हें देख के कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट द हेल, ये दोनों क्या कर रहे हैं? बट तभी एक लड़का डक पे तेजी से वहां पर आता है और कहता है हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिया और मीनू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अब ये कौन है? पीछे बाकी सारे कंफ्यूज थे, ये बेवकूफ कौन है? अचानक वो चिल्लाता है होली क्रैप, और भाग के जे पे जाके कहता है जे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं तुम्हें प्रिलिमिनरी से देखता आ रहा हूँ और मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। रेस्पेक्ट ब्रो। डॉम उसे देख के कहता है ये कौन हिली बिली है? मिया कहती है हे जे, क्या तुम इसे जानते हो? बट तभी वो लड़का कहता है ओ सॉरी, मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। मेरा नाम सूलिम है और मैं आसुरा क्रू से हूँ, जो कि 6th राउंड में तुम्हारे साथ जीता है। डॉम कहता है हाँ वेट, इसका मतलब हम कभी इसके साथ रेस करेंगे? जहाँ स्कॉर्पियन क्रू की गैंग जिन्होंने जून को मारा है वो सारे ताश खेल रहे थे। तभी वुइन और जोकर वहां पर आकर कहते हैं हे, तुम लोग यहाँ ताश खेल रहे हो? रेड सेट घबरा के कहता है ओ शिट, तूने तो मुझे डरा ही दिया, तुम अपनी टीम पर ध्यान क्यों नहीं देते? वुइन कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हारा नेक्स्ट मैच हमिंगबर्ड के साथ है। रेड सेट कहता है हाँ हमें पता है, और सांगो चॉय चाहता है कि हम उन्हें हराएं क्योंकि सब लोग उन पर बेट लगाएंगे। वेल चिंता मत करो, हम एक एक करके उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। बट एक बात सांगो चॉय से कह देना, हमें पूरे प्रॉफिट का 10% चाहिए। नेक्स्ट सीन बीच का था और सब एंजॉय करके वापस होटल की तरफ जा रहे थे। मीनू कहता है आखिर वो बतख था कौन? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। जे कहता है मैंने उसे रेस में 1-2 बार देखा है। डॉम कहता है ओ सो वो कैसा राइडर है? जे कहता है पता नहीं, उसे देख के लगता है वो बस रेस एंजॉय करता है, जीते या हारे उसे फर्क नहीं पड़ता। डॉम कहता है तू कहना क्या चाहता है, वो अच्छा है या बुरा? विनी कहता है बेवकूफ, वो 6th राउंड तक पहुंच चुका है, ऑफ कोर्स वो अच्छा होगा। तभी सेली कहती है गाइज हम पहुंच गए, ये है हमारा होटल जहां हम रुकने वाले हैं। कुछ देर बाद सब फ्रेश हो चुके थे। मीनू कहता है गाइज पास में एक सुशी शॉप है, क्यों ना हम वो खाने चले? टॉम कहता है वो बाद में चलेंगे, पहले ये खाते हैं, और अपने बैग से मीट निकालता है। मीनू कहता है ओ वाओ, मैं जल्दी से ग्रिल लेके आता हूँ। जे तू इंस्टेंट राइस और किमची निकाल। वहीं यूना विनी को देख के कहती है गाइज विनी तो आते ही सो गया। सेली कहती है चिंता मत करो, बारबेक्यू का नाम सुनते ही वो उठ जाएगा। हे विनी, हम बारबेक्यू बनाने वाले हैं। और विनी उठ जाता है बारबेक्यू। फिर वो बीच के साइड पर ही अपना बारबेक्यू लगा के खाना बनाते हैं। बीच पे आए लड़के उन्हें देख के जेलस फील कर रहे थे, वहीं ये लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। सेली जे से कहती है वाओ, तुम तो ग्रिल भी अच्छा करते हो, तुम वाकई में परफेक्ट हो। ये लो, तुम थक गए होंगे, ये खा लो। जे कहता है नहीं, मुझे मस्टर्ड वाला चाहिए। इसी बीच डॉम विनी से कहता है हे विनी, अब तेरी मॉम कैसी है? विनी कहता है पता नहीं, मैं तो उन्हें हॉस्पिटल में रहने को कहता हूँ, बट उन्हें वहाँ नहीं रहना होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। टॉम कहता है वेल या उनका अच्छे से ख्याल रखना। साथ ही वो कहता है वेल गाइज, क्यों ना हम टूर्नामेंट के लिए थोड़ा सेलिब्रेट करें? अब जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। टड़ा, यह है 10 साल पुरानी वाइल्ड जिनसेंग वाइन। जे कहता है ब्रो हम तो माइनर्स हैं। और सेली कहती है ये तो बुड्ढों वाली वाइन है। डॉम कहता है कम ऑन गाइस, असली मर्द इसे ही पीते हैं। वहीं पीछे डॉम के घर पे डैड चिल्ला रहे थे हरामखोरों, मेरी जिनसेंग वाइन कौन ले गया? गार्ड कहता है सर, हमने डॉम को सुबह वो ले जाते देखा था, बट वो वाइन तो बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं वो क्या सोच के वो ले गया। डैड कहते हैं वो बदतमीज भी। वहीं बीच पे डॉम सबको ड्रिंक पकड़ा के कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी अपनी ड्रिंक उठाओ। ओके ठीक है, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। और वो अपना पूरा ग्लास कटक के कहता है डैम, ये तो परफेक्ट हिट हुई। बट अचानक उसके सामने सब धुंधला हो जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। यूना कहती है व्हाट द हेल, ये तो एक ही पैक में गिर गया, ये क्या ड्रिंक थी, अब इसका क्या करें? विनी उसे देख के हंसते हुए कहता है बेवकूफ गधा। वहीं सेली कहती है ये मीनू और मियाँ किधर गए? दूसरी तरफ मियाँ और मीनू बीच पर वॉक पर आए थे। मीनू मियाँ से कहता है ये कितना सुंदर है, मैं तो घंटों इस सी को देख सकता हूँ। मियाँ कहती है हाँ, यहाँ कितना पीसफुल है, वो लहरों की आवाज, वो ठंडी हवा। तभी मीनू कहता है उसे भी बीच बहुत पसंद था। मियाँ कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो? मीनू कहता है मेरी छोटी बहन। और वो अपनी छोटी बहन को याद करता है। दूसरी तरफ डॉम नशे में बेहोश पड़ा था। विनी उसे लात मार के कहता है उठ जा हरामखोर। गाइज अब हम इसका क्या करें? यूना कहती है इसे हम यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, और ऊपर से मियाँ और मीनू भी गायब हैं। सेली कहती है
हे यूना, तेरे और मीनू के बीच में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है, राइट? तो क्यों ना तुम दोनों आपस में बात कर लो जब तक हम यहाँ हैं। वो तुम्हारा भाई है। यूना चुपचाप बैठी थी और हल्की वॉइस में कहती है, हमारी एक सिस्टर भी थी। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्या मतलब? वहीं दूसरी तरफ मियाँ भी मीनू से पूछती है, तुम्हारी बहन भी थी? फिर मीनू और यूना दोनों एक पुरानी मेमोरी बताते हैं। उनकी पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी थी। डैड कहते हैं, हे बच्चों, तुम्हें पता है इस हफ्ते तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और हम जेजू आइलैंड जा रहे हैं, सो जल्दी अपना होमवर्क फिनिश कर लेना, ओके? युनमी एक्साइटेड होके कहती है, डैड क्या सच में? क्या हम वहाँ पर ओशियन भी देखेंगे? मॉम कहती है, हाँ, हम वहाँ पर ओशियन भी देखेंगे। और युनमी खुशी से कूदने लगती है। मीनू कहता है, तुम ओशन के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तुम तो बच्ची हो। साथ ही मीनू कहता है, डैड क्या हम प्लेन से जाएंगे या बोट से? डैड कहते हैं, हम प्लेन से जाएंगे, या तुम कहो तो हम बोट से भी जा सकते हैं। मीनू भी एक्साइटेड हो जाता है, नहीं, हम प्लेन से जाएंगे, लेट्स गो। ये हम ओशियन जाएंगे। नेक्स्ट मीनू और यूना रूम में जाके अपना पिगी बैंक तोड़ते हैं। मीनू कहता है, नो वे, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं, क्या इसमें सिल्वर रिंग आएगी या नहीं? तभी रूम में युनमी आती है। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? यूना बताती है, हे युनमी, हम मॉम के लिए एक रिंग खरीदने वाले हैं, ये उनका बर्थडे गिफ्ट होगा। नेक्स्ट डे वो तीनों सिल्वर रिंग खरीद के घर वापस आ रहे थे और युनमी वो रिंग देख के बहुत खुश थी। तभी मीनू कहता है, हे यूना, मैं पास में एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम और युनमी घर चले जाना। यूना कहती है, कम ऑन, तुम वापस से गेम खेलने जा रहे हो, ठीक है, जल्दी घर आ जाना। तभी यूना की दोस्त भी वहाँ पर आती है। हे यूना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूना कहती है, हे हाय, मैं यहाँ अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेने आई थी। बाय द वे, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? इसी बीच युनमी वो रिंग देख रही थी और वो रिंग पहन के कहती है, वाओ, ये कितनी प्यारी है। वेल ओके, ये मॉम के लिए है, सो मुझे ये वापस रख देनी चाहिए। बट जैसे ही वो रिंग निकालती है, वो रिंग फिसल के गिर जाती है और युनमी उसे पकड़ने के चक्कर में रिंग के पीछे भागती है। बगल में यूना अपने दोस्त से बातें कर रही थी और अचानक एक जोर की कार क्रैश की आवाज आती है और यूना शॉक हो जाती है। वो इधर उधर युनमी को ढूंढती है। आसपास लोग चिल्लाने लगते हैं, हे, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, ये तो एक बच्ची है। यूना भाग के देखने जाती है और वो युनमी को देख के विश्वास ही नहीं कर पाती। फिर युनमी के मरने के बाद उनकी पूरी फैमिली सदमे में चली गई थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और यूना और मीनू दोनों कहते हैं, वो मेरी गलती थी। इसी बीच डॉम भी उठ के कहता है, वेट, मैं कहाँ हूँ? सेली यूना से पूछती है, सो उसके बाद तुम्हारे डैड ने डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली? यूना कहती है, हाँ, बट डिवोर्स मेरी मॉम को चाहिए था। यूना बताती है, उस एक्सीडेंट के बाद मॉम सदमे में थी, शायद हमें देख के उन्हें बस युनमी की याद आती थी, इसलिए उन्होंने डैड से डिवोर्स लेने का फैसला किया। पर धीरे धीरे मॉम को सेवियर ट्रॉमा होने लगा और उन्हें पागलों के हॉस्पिटल में रखना पड़ा। डैड भी फैमिली प्रॉब्लम्स और बिजनेस वर्क की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। बट इसी बीच उन्हें मेरी स्टेप मॉम मिली और वो तब से साथ में रह रहे हैं। बट मीनू ऐसा नहीं सोचता। वो इस सब के लिए डैड को ब्लेम करता है क्योंकि उन्होंने मॉम को छोड़ दिया और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तभी वहाँ पे मीनू और मिया आती है। मीनू कहता है, हे गाइस, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ? तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? सब चुप थे, बट डॉम तो अभी भी नशे में था। ना तो उसने यूना की बात सुनी थी ना कुछ। वो जैसे ही सबको देखता है उसको सब हिलते झूमते दिखते हैं और वो कहता है, नाइस, लगता है सब बहुत खुश हैं। बट अचानक उसे वॉमिट आती है और वो यूना पे भयंकर वॉमिट कर देता है। यूना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डॉम को पकड़ के कहती है, हरामखोर, क्या तू पागल हो चुका है? सेली उन्हें देख के जोर जोर से हंस रही थी। डॉम कहता है, आई एम सो सॉरी यूना, मैं ये जानबूझ के नहीं किया। यूना कहती है, गधे, जल्दी से होश में आ और इसके बाद से कभी ड्रिंक मत करना। जीसस क्राइस्ट, मैंने ये नए कपड़े खरीदे थे। नेक्स्ट सीन रात का था। यूना डॉम को देख के कहती है, क्या ये पागल अभी भी नशे में है? ये कर क्या रहा है? और हम देखते हैं डॉम ने बीच पे लिखा था, यूना लव डॉम, और पटाखे लेके वोल्वरिन स्टाइल में खड़ा है। डॉम कहता है, हे यूना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं कितना सॉरी फील करता हूँ। ये देखो, वोल्वरिन क्रिटिकल, प्यू प्यू, और पटाखे उड़ाता है। यूना कंफ्यूज हो जाती है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? वहीं सेली उन्हें देख के कहती है, वाओ, लगता है वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही सेली जे से कहती है, हे जे, अगली बार हम दोनों अकेले कहीं जाएंगे। जे कहता है, अकेले क्यों? सबके साथ में ज्यादा मजा आता है। और सेली सोचती है, ऑफ कोर्स, ये बेवकूफ कभी नहीं समझने वाला। दूसरी तरफ विनी एक बेंच पे बैठा था और वो वाइल्ड जिनसिंग वाइन पी रहा था। बट अचानक हम देखते हैं उसी बीच पे टेरेंटुला क्रू की लड़कियां भी घूम रही थी। कुछ लड़के उन्हें देख के कहते हैं, एक्सक्यूज मी, हे गर्ल्स, क्या तुम लोग हम हैंडसम बॉयज के साथ हैंग आउट करना चाहोगी? हम तुम्हें वाइन और बारबेक्यू खिलाएंगे। वहीं पीछे डॉम पटाखे उठा के कहता है, डैम, यहाँ कितने पटाखे बचे हैं, मैं इनसे तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। यूना डॉम को लात मार के कहती है, बस हो गया हरामखोर, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत कर।
मीनू उन्हें देख के कहता है, कहना तो पड़ेगा टॉम की वजह से यूना खुश रहती है, वरना मेरी वजह से यूना तो काफी परेशान रहती थी। तभी मिया कहती है, हे मीनू, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं करा, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। यूना सिर्फ इसलिए हमारे साथ यहाँ आई क्योंकि वो समझती है तुम पर क्या बीत रही है। सो क्यों ना जब तक हम यहाँ हैं हम एंजॉय करते हैं। मीनू कहता है, वेल वैसे तुम आजकल मुझसे इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही हो। मिया कहती है, क्योंकि जब मैं अकेली थी तब तुमने मेरी हेल्प करी थी। मीनू कहता है, ओ नहीं, मैंने कुछ नहीं करा था, वो सब तुम्हारी हिम्मत से ही हुआ था। मिया कहती है, नहीं, तुमने मेरी हेल्प करी थी। सो अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ वो लड़के यूमी और दोस्तों को परेशान कर रहे थे। तभी उसकी दोस्त यूमी से कहती है, हे यूमी, वो देख, वो तो वही लाल बाल वाला लड़का है, ये वही है ना। और यूमी विनी को देख के शॉक हो जाती है। हाँ, व्हाट द हेल। वो भाग के विनी पे जाती है। ओ माय गॉड विनी। पीछे उसकी दोस्त लड़कों से कहती है, गाइस माफ करना, बट हम यहाँ किसी और के साथ आए हैं। यूमी चिल्लाते हुए आती है, ओ माय गॉड, ये तो हमारी किस्मत में लिखा है, होली शिट। बट विनी को तो फुल नशा हो चुका था और वो देखता है तीनों लड़कियां और पीछे वो लड़के सब झूल रहे थे। और विनी कहता है, अब इन लोगों को क्या हुआ। पीछे डॉम यूना से कहता है, सो यूना, तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसे लगा। यूना कहती है, चुप कर, तूने मुझ पे वॉमिट कर दी थी, अब से तेरा नाम वॉमिट डॉम। बट तभी डॉम आगे देख के शॉक हो जाता है। सामने विनी और टेरेंटुला क्रू की तीनों लड़कियां बैठ के वाइन पी रहे थे और उन्होंने वो लगभग खत्म कर दी थी। डॉम चिल्लाता है, नहीं, मेरी वाइल्ड जिनसिंग वाइन, तुम हरामखोरों ने वो सारी पी ली। यूमी कहती है, ओ तो तुम लोग सब आए हो। वहीं विनी डॉम से कहता है, ओए बेवकूफ, नाचना बंद कर और आजा हमारे साथ बैठ। डॉम कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है, ओ माय गॉड, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। मिया उन्हें देख के कहती है, हे, लगता है वो लोग मजे कर रहे हैं, चलो उन्हें ज्वाइन करते हैं। बट तभी मीनू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है, हे मिया, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी। नेक्स्ट सीन ट्रिप के वापस का था और बस में डॉम अभी भी सोच रहा था, डैड की वाइल्ड जिनसिंग, ओ माय गॉड, मैं डैड से क्या कहूंगा। विनी कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कल रात क्या हुआ, सच बताना, कहीं मैंने इस बेवकूफ की तरह किसी पे वॉमिट तो नहीं करी। सेली कहती है, क्या सच में तुझे कुछ याद नहीं। वेल चिंता मत कर, इसलिए तो मैंने तेरी पिक्चर्स ली थी, ये देख। विनी देखता है और शॉक हो जाता है, क्या, व्हाट द हेल, ये क्या मजाक है, क्या सच में मैंने ये किया। सेली कहती है, हाँ, तुम दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है। डॉम कहता है, ड्यूड, कल रात तो तू लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्टिंग कर रहा था। ऑफ कोर्स तू मुझे मेरी वाइल्ड जिनसिंग के लिए थैंक्स बोल सकता है। वैसे घर पे मेरी मौत होने वाली है, बट अगर मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मुझे सब चलेगा। साथ ही डॉम मिया और मीनू को देख के कहता है, वैसे इन दोनों को क्या हुआ। यूना कहती है, पता नहीं, वो दोनों कल रात से थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं। और हम देखते हैं मीनू और मिया दोनों ऑकवर्ड तरीके से बैठे हुए थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं हम कल रात का सीन देखते हैं। मिया कहती है, हे, बट तुम तो बहुत लड़कियों के साथ घूमते हो, सो मैं ही क्यों। मीनू कहता है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया हो, बट उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था उसके बाद से मेरे माइंड में सिर्फ तुम ही चल रही हो। वापस बस में मिया मीनू से कहती है, हे मीनू, क्या हम सबको बता दें कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मीनू कहता है, नहीं, उसकी चिंता मत करो, जब टाइम आएगा तो मैं सबको बता दूंगा। वापस स्टेशन पहुंच के डॉम जून को कॉल करता है, बट वो अभी भी फोन नहीं उठा रहा था। डॉम कहता है, डैम, कहीं वो हमसे गुस्सा तो नहीं कि हमने उसे ट्रिप पर नहीं ले जाया। यूना कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वेल मैं मिया के साथ घर जा रही हूँ, तुम लोग जाकर उससे मिलकर आओ। मीनू कहता है, ये तो बहुत अजीब है, बस एक जुकाम की वजह से वो घर पर नहीं रुकने वाला, हम सबको उसके घर जाना चाहिए। विनी कहता है, गाइस मुझे बाद में काम पर जाना है, सो जल्दी चलो। कुछ देर बाद वो सारे जून के घर की तरफ जा रहे थे। सेली मीनू से पूछती है, हे, जल्दी बता, तेरे और मिया के बीच क्या हुआ। बट जब तक मीनू कुछ बताता वो जून के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। डॉम जोर जोर से चिल्ला रहा था, जून, हे जून, कम ऑन ब्रो। विनी कहता है, बेवकूफ, तेरे मुंह के सामने बेल है, उसको बजा। तभी एक लेडी आके कहती है, हे, क्या तुम लोग जून के फ्रेंड्स हो। डॉम कहता है, हेलो मिस ली, हम जून के स्कूल के दोस्त हैं, हमने सुना है जून को जुकाम हो गया है और वो कुछ दिन से बाहर नहीं आया, सो हम उससे मिलने आ गए। मिस ली कहती है, कैसा जुकाम, उसका तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो अभी रेस्ट कर रहा है। और तभी जून भी आके कहता है, माफ करना गाइस, सारे शौक हो जाते हैं। हे जून, व्हाट द हेल, ये तेरे हाथ को क्या हुआ। जून कहता है, वो मैं बाइक से गिर गया था और ये चोट लग गई। बट विनी उसे देख के कहता है, झूठ मत बोल, सच बता, ये एक्सीडेंट नहीं था, है ना। जून कहता है, वेल गाइस बाहर चल के बात करते हैं। बाहर विनी कहता है, जल्दी बता, वो लोग कौन थे। बट जून कहता है, गाइस कम ऑन, मैंने कहा मैं बाइक से गिर गया था, सीरियसली। डॉम चिल्लाते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद कर ब्रो, मैं देख सकता हूँ तुझे किसी ने मारा है और वो काफी लोग थे, जल्दी बता, उन्होंने तुझे कहाँ मारा। पीछे सेली मीनू से पूछती है, इन्हें कैसे पता कि उसने मार खाई है। मीनू कहता है, वेल क्योंकि वो दोनों खुद लोगों को मारते हैं।
जून कहता है इसीलिए मैं तुम लोगों से नहीं मिलना चाह रहा था। फिर जून बताता है सो मैं अपनी प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था, तभी कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया और कहा हे किड, मेरे पास बस के रुपए नहीं हैं, सो मैं क्या तेरी बाइक ले सकता हूँ? जून कहता है हे क्या मतलब? वो लड़का कहता है मैंने कहा मुझे तेरी बाइक चलानी है गधे। जून कहता है हे तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वो लड़का जून को जोर की किक मार के कहता है जीज तू बहुत सवाल करता है। साथ ही वो बैट से जून की बाइक बुरी तरह तोड़ देते हैं। जून उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच बैट से उसका हाथ टूट जाता है। फिर वो सारे जून को पीटते हैं और उसकी बाइक भी तोड़ देते हैं। जून फिर सबसे कहता है मैंने नेक्स्ट मैच के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, बट माफ करना अब मैं तुम्हारे कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टॉम कहता है जून क्या तुझे याद नहीं वो कैसे दिखते हैं? विनी भी कहता है हाँ जो तुझे याद है वो बता। जून कहता है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, कहीं तुम मेरी वजह से डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ। टॉम चिल्ला के कहता है क्या तू पागल है जून, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तू मार खा के ये नहीं कह सकता कि वो बस जुकाम था। तुझे पता भी है लोग जब ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम कितने डरपोक हैं, और तू तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा था, हमें सच में लगा था कि तुझे जुकाम है। जून कहता है नहीं मैं नहीं चाहता तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, तुम लोग नेक्स्ट रेस में फोकस करो। जे कहता है बट अब तुझे कौन रिप्लेस करेगा? जून इस पे कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन क्रू के गुंडे लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका लीडर कहता है कल मंडे है राइट, कल वो बच्चे स्कूल जाएंगे। उसका दोस्त कहता है ओ तो क्या कल हम अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करेंगे? लीडर जे की पिक्चर देख के कहता है अगर हमें उन्हें हराना है तो उनके एस को मारना होगा। नेक्स्ट सीन मीनू का था और वो घर जाते वक्त थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट याद कर रहा था। डॉम कहता है क्या वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं थी? क्या तूने कॉप्स को नहीं बताया? जून कहता है नहीं वो बहुत सुनसान गली थी और मैंने पुलिस को नहीं बताया। डॉम कहता है मैन कुछ लड़कों ने तेरी बैंड बजा दी और तुझे बुरा भी फील नहीं हो रहा? ओ मैन अब मैं उन हरामखोरों को कैसे ढूंढूंगा? पर तभी जून रोते हुए कहता है गाइज मुझे माफ करना, मैं किसी काम का नहीं, मुझे पता है नेक्स्ट रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डॉम कहता है हे अब तू रो क्यों रहा है? कम ऑन ब्रो, रो मत, इसमें तेरी गलती नहीं है। वापस प्रेजेंट में मीनू को मिया का टेक्स्ट आता है और वो खुश हो जाता है। बट तभी आगे से टीजे और उसके दोस्त आ रहे थे और वो फिर से नेक्स्ट रेस में विन और उसके क्रू को देखने की बातें कर रहे थे। मीनू कहता है नाइस, तुम तो तीनों अभी भी साथ हो। टीजे हंसते हुए कहता है ओ तू हरामखोर क्या बकवास कर रहा है? मैंने सुना है तूने हमिंगबर्ड क्रू भी छोड़ दिया, पक्का उन्होंने तेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करी होगी, तुझे सच में चीजें हैंडल करना नहीं आता। बट मीनू हंसते हुए कहता है तूने सही कहा, थैंक्स एडवाइस देने के लिए, और चला जाता है। वो तीनों कंफ्यूज थे, व्हाट द हेल इसको क्या हुआ? किम कहता है ड्यूड ये कब से मिस्टर पॉजिटिव बन गया? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई और ही शख्स था। टीजे भी हैरान था ये चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और जे नोटिस करता है मिया अपनी सीट पर नहीं थी। तभी डॉम आके कहता है हे जे आज स्कूल के बाद विनी इधर आएगा और हम सब लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का था और लड़कियां सॉन्गकॉन और विनी को बाहर देख के बातें कर रही थी। वाओ ये लड़के कितने हॉट हैं, ये कौन से स्कूल से होंगे? सांग विनी से कहता है तो तू चाहता है मैं तुम्हारे आगे स्कूटर राइड करूं? विनी कहता है हाँ बस आज के लिए। साथ ही सांगकॉन कहता है वैसे तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है, तू थोड़ा लाइट अप हो जा, क्या तुझे इन सब लड़कियों के सामने शर्म तो नहीं आ रही? विनी गे नाम को याद करके कहता है नहीं मुझे बस ये स्कूल नहीं पसंद। तभी सांग कहता है ओ वो लोग आ गए। विनी डॉम से कहता है हे जे किधर है? टॉम कहता है वो क्लास के बाद स्टाफ रूम गया था, वो बस आता ही होगा। वहीं स्टाफ रूम में मारियो जे से कहता है हे जे मॉम को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ना तो अपनी एकेडमी जा रहे हो ना ही घर जाते हो। साथ ही मारियो कहता है सुनो सन मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं चाहता हूँ तुम घर वापस जाओ, तुम चाहे कुछ भी करो बट ऐसे रिजेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ऑफिस से वापस आते वक्त जे मिया और मीनू को साथ में देखता है बट फिर इग्नोर करके चला जाता है। वहीं मीनू मिया से कहता है सॉरी वो टीचर्स हमें छोड़ ही नहीं रहे थे, वेल क्यों ना हम बाद में कैफे कुछ खाने चलें? मिया कहती है हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मीनू फिर मिया का हाथ पकड़ लेता है। मिया कहती है वेट हम अभी स्कूल में हैं। मीनू कहता है किसको क्या फर्क पड़ता है, अब हम डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन जे और बाकी सबकी प्रैक्टिस का था। राइड करते हुए डॉम विनी से कहता है हे विनी मैं बस तुझे बताना चाहता हूँ। विनी कहता है क्या बताना चाहता है? डॉम कहता है रामकुर तूने मेरे डैड की जिनसिंग पूरी खत्म कर दी, वो मुझे जान से मारने वाले थे बट फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। वहीं सैली जे से कहती है हे जे क्या तू ठीक है? स्कूल के बाद से तू ठीक नहीं लग रहा। बट जे अभी भी मिया और मीनू के बारे में सोच रहा था। वो अचानक गुस्सा हो जाता है और सांगख्वान के स्कूटर से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ मीनू और मिया डेट पर आए थे। मीनू कहता है वाओ ये जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें खाना कैसा लगा? मिया कहती है मुझे बहुत पसंद आया। बट तभी मिया बाहर जे और बाकी सबको प्रैक्टिस करते देखती है और कहती है वाओ ये लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट, जल्दी ही उनकी रेस आने वाली है। मीनू कहता है हाँ ट्रिप पे उन्हें सही से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, बट ये जे इतनी जल्दी में क्यों लग रहा था?
मिया कहती है मीनू, तुम्हारा मन भी उनके साथ राइड करने का कर रहा होगा, है ना? बट मीनू कुछ नहीं कहता। साथ ही मिया कहती है वेल, बहुत बुरा हुआ, बट ऑनेस्टली जब तुम राइड करते हो तो तुम मुझे बहुत कूल लगते हो। और ये सुनते ही मीनू ब्लश करने लगता है और उसका खाना उसके गले लग जाता है। प्रैक्टिस के बाद डॉम कहता है डैम, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, चलो कुछ खाने चलते हैं। बट जेक कहता है सॉरी, आज मुझे जल्दी घर जाना है। सेली कहती है इसे आज हो क्या गया है, शायद स्टाफ रूम में कुछ हुआ होगा। कुछ देर बाद चिकन खाते वक्त सेली कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या जे ठीक है? डॉम कहता है वेल, उसे खुद पर छोड़ दो, वो ऐसा ही है। साथ ही डॉम कहता है वैसे हम जून की सिचुएशन का क्या करें, I mean, हम ऐसे ही सब जाने नहीं दे सकते। विनी कहता है बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, सांगक्वान और मेरे लड़कों ने कहा वो इस मामले को देख रहे हैं। डॉम चिकन खाते हुए कहता है आई स्वेयर, जैसे ही वो लोग मुझे मिलेंगे मैं उनका हाल इस चिकन की तरह कर दूंगा। तभी सांगक्वान कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है और कहता है ये मत कहना तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। डॉम उसे चिकन नेक देके कहता है हाँ ये है ना, ये बचा है। सांग चिल्ला के कहता है हरामखोरों, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने क्या गया, तुमने सारा चिकन खा लिया, क्या ये है तुम्हारी दोस्ती? वहीं दूसरी तरफ जे को घर जाते वक्त स्कॉर्पियन क्रू के वो बदमाश लड़के घेर लेते हैं। स्कॉर्पियन लीडर जे से कहता है तू जे है राइट? बट जे कुछ नहीं कहता। लीडर कहता है अब ऐसे क्या घूर रहा है, कुछ कहता क्यों नहीं? पीछे से एक लड़का कहता है हे, अगर तुझे खुद की थोड़ी भी फिक्र है तो अपनी बाइक यहीं छोड़ के भाग जा। बट जे अपना बैग उतार के उस लड़के पे फेंक देता है। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कर क्या रहा है? वो लड़का कहता है डैम, तू इस बैग में रखता क्या है, ये इतना भारी क्यों है? बट जब तक किसी को रियलाइज होता जे अपनी बाइक घुमा के भाग जाता है। लीडर चिल्लाता है हरामखोरों, देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। और वो लड़के अपनी मोटर बाइक्स पर जे का पीछा करते हैं। वो लड़के चिल्लाते हैं वो रहा, पकड़ो उसे, हमारी मोटर बाइक से वो नहीं बच सकता। जे बहुत तेजी से जा रहा था और पीछे से खतरनाक स्पीड से वो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। तभी सामने से एक कार आती है और जे तेजी से ड्रिफ्ट मार के उसे डॉज करता है। बट पीछे बाइक में वो गुंडे बहुत रफ्तार में थे और वो कार से सीधा जाके टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ मिया और मीनू दोनों खाना खाकर बाहर आ गए थे। मीनू कहता है वाओ, तुमने आज बहुत खा लिया, तुम्हें फोटोशूट भी कराना है, अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो तुम मोटी हो जाओगी। मिया कहती है वेल, अब कल से मैं डाइटिंग करूंगी। बट तभी तेज रफ्तार में जे और उसके पीछे वो गुंडे उनके सामने से निकलते हैं। वो दोनों शॉक हो जाते हैं, वेट ये क्या था? वो जे था राइट? तभी मीनू उनके पीछे भाग के चिल्लाता है मिया तुम यहीं रुकना। वहीं जे और वो गुंडे अब हाईवे पे आ चुके थे। दूसरी तरफ डॉम शैली से कहता है हे शैली, मैं बोलना तो नहीं चाहता था बट तुम दोनों को अभी तक डेट कर लेना चाहिए था। शैली कहती है बेवकूफ, मैं अकेले तो डेट नहीं कर सकती, वो बेवकूफ मेरे इशारे समझता ही नहीं है। टॉम कहता है ओह हाँ, हम बात भी किसकी कर रहे हैं, जे द गे की। तभी विनी एक जैकेट उठा के कहता है हे, ये जैकेट किसकी है? डॉम कहता है वेट, ये तो जे की जैकेट है। विनी कहता है उसको हो क्या गया है, उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। डॉम कहता है वेट, मैं अभी उसे कॉल करके कहता हूँ। बट दूसरी तरफ जे तो राइड कर रहा था और उसका फोन बस जेब में बज रहा था। पीछे मोटर बाइक पर आ रहा गुंडा कहता है देखते हैं तू कब तक बचता है, एक बार तू हाथ आ गया तो हम तुझे मार डालेंगे। वहीं पीछे डॉम कहता है पता नहीं बात क्या है, वो फोन नहीं उठा रहा, मे बी वो सावर में होगा। बट तभी उसे मीनू का कॉल आता है और डॉम सोचता है व्हाट द हेल, आखिर चल क्या रहा है। बट कॉल उठाते ही मीनू उसे चिल्ला के बताता है हरामखोरों, तुम लोग किधर हो? जे के पीछे मोटर बाइक्स पर कुछ गुंडे पड़े हैं, जल्दी उसकी हेल्प करो। डॉम कहता है क्या मतलब पीछा कर रहे हैं, किधर हैं वो लोग? मीनू बताता है वो लोग विनी के घर की तरफ जा रहे हैं और शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने जून को मारा है। फोन रखते ही टॉम उठ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो लोग अपनी बाइक्स पर निकल जाते हैं। सांगक्वान पूछता है वो लोग हैं किधर? डॉम कहता है पता नहीं, उसने बताया वो लोग इधर की तरफ ही आ रहे हैं, वो लोग आते ही होंगे। दूसरी तरफ वो पागलों की तरह जे का पीछा कर रहे थे। तभी एक बाइकर जे के करीब आ जाता है और बाइक पर पीछे बैठा लड़का कहता है पकड़ा गया, तू कितनी देर तक हमसे बचता रहेगा, अब तू गया। वो जोर से डंडा घुमा के जे के सर पे मारने वाला होता है। बट तभी सामने से विनी चिल्लाता है जे नीचे झुक और घुमा के एक डंडा बाइकर के मुंह पे मारता है और वो दोनों राइडर्स वहीं गिर जाते हैं। विनी कहता है डैम जे, तू तो अपने पीछे पूरी गैंग लेके आया है। पीछे से बाकी लड़के आके कहते हैं डैम, कहीं वो दोनों मर तो नहीं गए? विनी उनसे कहता है सो वो तुम लोग हो जिन्होंने जून को मारा है? तभी हेलमेट पहने एक लड़का आके कहता है क्या कहा तूने? मैन, आजकल के बच्चे बहुत बदमाश हो चुके हैं, हाँ हमने उसे मारा है, बता तू क्या करेगा? तभी वो विनी की आंख देख के डर जाता है और कहता है वेट, तेरी आंख को क्या हुआ? हे, ये मुझे पागल साइको लग रहा है। बट इसी बीच डॉम सबके बीच से होता हुआ हेलमेट वाले के पीछे आ जाता है और सारे डॉम को देख के कंफ्यूज थे। वेट, अब ये हरामखोर कौन है? बट डॉम जाके उसका हेलमेट पकड़ के कहता है और खींच के उसको वहीं जमीन में पटक देता है। ये देख के सारे लड़के गुस्से से चिल्लाते हैं हे, मारो इन दोनों को। बट डॉम कहता है थैंक्स, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वो सामने से आ रहे लड़के को एक जोर का पंच मारता है और उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।
तभी सैली भी आके कहती है, हे जे क्या तू ठीक है? बट जे चिल्लाता है, हे पीछे रहो, मैंने कहा पीछे रहो। बट उसी समय जे के पीछे एक लड़का आके कहता है, तू तो गया बेटा। बट तभी मीनू बीच में कूद के उसे बचा लेता है और कहता है, बेवकूफ तेरा ध्यान किधर है? फिर जे भी होश में आ जाता है और हेलमेट से उन गुंडों को पीटने लग जाता है। पीछे सैली बहुत ज्यादा डर चुकी थी और जाके पुलिस को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ विनी एक एक करके लेफ्ट राइट सबके मुक्के बजा रहा था। बट अचानक पीछे से एक लड़का विनी को डंडा मार के गिरा देता है और सारे लड़के चिल्लाते हैं, नाइस अब मारो इसे। बट तभी बीच में सॉन्गकॉन आता है और गुस्से से कहता है, जिसको भी अपनी खोपड़ी के टुकड़े करवाने हैं वो आ सकता है, आ जाओ। पीछे खड़ा स्कॉर्पियन क्रू का लीडर कहता है, गधों तुम हाई स्कूल लड़कों से मार खा रहे हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? जाओ पहले उस एस को मार के आओ। वहीं दूर ब्रिज से वुइन और जोकर ये फाइट देख रहे थे। वुइन कहता है, जरा देखो इन्हें, पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है। फाइट में डॉम जानवरों की तरह एक के बाद एक सबको पेल रहा था। लड़के बातें करने लगते हैं, ड्यूड क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये मुचड़ हाई स्कूल में है? गाइस कम ऑन, हम सबको एक साथ मिलकर उस पर हमला करना होगा। स्कॉर्पियन लीडर चिल्लाता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? पकड़ो उसे। और तभी सारे लड़के एक साथ डॉम पे कूद पड़ते हैं और डॉम के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। उसी वक्त पीछे से एक लड़का डंडा उठा के कहता है, नाइसू गुड बाय ब्रदर, और पूरी जान से घुमा के एक डंडा डॉम के सर पे मारता है। विनी जे मीनू सब शॉक हो जाते हैं। डॉम वही जमीन पे गिर जाता है। वो लड़के कहते हैं, कहीं वो मर तो नहीं गया? डंडे वाला लड़का कहता है, वेल मैंने अपनी पूरी जान से मारा था। बट अचानक वो कुछ महसूस करता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। पीछे डॉम उठ चुका था और कहता है, वेल मैं कितनी देर तक बेहोश था, एंड वो तू ही था राइट, जिसने मेरे सर पे डंडा मारा था। वो लड़का कांपते हुए कहता है, होली शिट तू है क्या चीज? क्या तू जॉम्बी है? बट तभी डॉम एक खतरनाक पंच उसके मुंह पे मारता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। तभी एक दूसरा लड़का गुस्से से भागता हुआ आता है और डॉम के मुंह पे पंच मारता है। बट डॉम कहता है, अगर तुम्हें किसी को पंच मारना है तो उसके चिन पे मारा करो। वो घुमा के उस लड़के को भी पंच मार के उसे नॉक कर देता है। बाकी लड़के डर से कांपने लगते हैं। ड्यूड ये सच में इंसान नहीं लगता, ये जॉम्बी है। बट डॉम पागल हो चुका था। वो चिल्लाते हुए उनके पीछे भागता है। बट वो लड़के डर के मारे भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़का जे की बाइक तोड़ने वाला था, बट मीनू उसे लात मार के बाइक को बचा लेता है। पीछे स्कॉर्पियन लीडर के साथ एक मोटा लंबा लड़का ये देख के कहता है, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं देख सकता। डॉम अभी भी उन लड़कों के पीछे पड़ा था। पर तभी वो मोटा लड़का बीच में आके डॉम को एक खतरनाक स्पेयर मारता है। डॉम कहता है, डैम अब ये सुअर कौन है? बट वो सुअर डॉम के ऊपर बैठ के जोरदार पंच डॉम के मुंह पे मारता है। बट डॉम बाल बाल उसे डॉज करता है। वो सुअर वापस चिल्लाता है, मैं एक और बार मिस नहीं करने वाला। वो वापस से एक पंच बनाता है। बट तभी विनी घुटने से मार के उस मोटे को पीछे गिरा देता है। विनी कहता है, उठ जा बेवकूफ। बट अचानक विनी बाल बाल एक अटैक से बचता है और ये अटैक स्कॉर्पियन लीडर का था, जो चाकू से विनी को मारने वाला था। स्कॉर्पियन लीडर कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है ना? विनी कहता है, अब तूने लाइन क्रॉस कर दी। पीछे बाकी लड़के कहते हैं, ओ शिट चांगबे पागल हो चुका है। सो स्कॉर्पियन लीडर का नाम चांगबे है। ऊपर ब्रिज पे वुइन ये देख के कहता है, डैम ये फाइट तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हे जोकर ये देख, ये लोग पागल हो चुके हैं। बट वो रियलाइज करता है, हाँ ये जोकर किधर गया? और हम देखते हैं जोकर नीचे फाइट की तरफ आ रहा था। बीच में एक लड़का जोकर से टकरा के कहता है, हाँ अब ये कौन है? रामकोर तू बहुत लेट है। बट जोकर पलक झपकते ही एक खतरनाक पंच मार के उसे जमीन में छाप देता है। सबकी नजर जोकर पे होती है। सारे कंफ्यूज थे, अब ये कौन आ गया? डॉम सोच रहा था, मैन इससे पहले मैंने कहीं तो देखा है। चांगबे उसे देख के कहता है, अब ये यहाँ क्या करने आया है? पीछे वुइन भी कहता है, लो वो फिर से चला गया, इसे हमेशा बीच में क्यों जाना होता है? हम बैठ के बस देख भी तो सकते हैं। पर खैर देखते हैं इस बार ये किससे लड़ना चाहता है। फाइट में डॉम कहता है, तुम कौन हो? जोकर डॉम से कहता है, फाइट मी। डॉम कहता है, व्हाट द हेल, क्या तुम इनके साथ हो? तभी पीछे से सांगक्वन कहता है, तुझे दिख नहीं रहा ये उनके साथ है। सांग जोकर को डंडे से मारने वाला होता है। विनी चिल्लाता है, सांगक्वन नहीं। बट तब तक जोकर सांगक्वन को पंच मार के उड़ा देता है। जोकर फिर डॉम से कहता है, कम एट मी। बट विनी चिल्ला के कहता है, रामकोर तू मुझसे लड़, आजा। बट तभी वो मोटा सुअर विनी का हाथ पकड़ के कहता है, हे रेड आई तू किधर जा रहा है? तुम मेरा शिकार है। विनी कहता है, मुझे जाने दे, तुझे मैं बाद में देखूंगा। पीछे चांगबे कहता है, डैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बट मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। मैं एक हरामजादे को तो लेकर रहूंगा। वो भाग के सबके बीच से होता हुआ विनी पे अटैक करने वाला था। बट तभी पुलिस का सायरन बजता है। सैली चिल्लाते हुए आ रही थी, गाइस तुम लोग ठीक हो? वो रहे, ये वही लोग हैं, जल्दी करो प्लीज। वो गुंडे लड़के सारे चिल्लाने लगते हैं, डैम इट चांगबे अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। वो सारे तितर बितर होके भागने लगते हैं। जोकर भी कहता है, बुरा हुआ। बट जब तक पुलिस वहाँ आती है वो सारे अपनी बाइक्स पर भाग जाते हैं। सैली जे से पूछती है, हे जे क्या तुम ठीक हो? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए।
नेक्स्ट सीन सांगो चॉय के घर का था और उसकी सेक्रेटरी कहती है, सो सांगो चॉय, कंपटीशन की तैयारी कैसे चल रही है? सांगो चॉय कहता है, वेल अभी तक तो सब ठीक है। सेक्रेटरी कहती है, मेरे डैड ने कहा उन्होंने इस रेस पर अपने सारे पैसे लगा दिए हैं, सो अब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके? सांगो चॉय कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और हम पास में पड़ी मैच लिस्ट में देखते हैं हमिंगबर्ड वर्सेस स्कॉर्पियन क्रू।